नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अध्याय। त्रिदेव में शिवजी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी परंपरागत शादी हुई। पहले राजा दक्ष की पुत्री सती के साथ हुई। जब सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसका विवरण अध्याय 6 में किया जा चुका है। तब शिवजी अनिश्चितकालीन समाधि में बैठ गए और सती का पुनर्जन्म हिमालय में हिमराज की पुत्री के रूप में हुआ, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती को अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। यथासमय देवताओं की सहायता से पार्वती का विवाह शिवजी के साथ सभी प्रचलित रीति रिवाजों का पालन करते हुए धूमधाम से हुआ। शिव परिवार परिचय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में परंपरागत परिवार केवल महेश शिवजी का था। यद्यपि विष्णु तथा ब्रह्मा की पत्नियां थीं, परंतु किसी भी धार्मिक पुस्तक में उनके परंपरागत विवाह का वर्णन नहीं है। विष्णु ने सागर मंथन से प्राप्त लक्ष्मी को अपनी पत्नी बना लिया था, जो धन, संपत्ति व वैभव की देवी बनी, और ब्रह्मा ने अपनी रची सृष्टि में से चुनकर सरस्वती को अपनी पत्नी बना लिया, जो ज्ञान, विद्या व संगीत की देवी बनी। ब्रह्मा, सरस्वती तथा विष्णु लक्ष्मी की संतानों के बारे में कोई विश्वसनीय एकमत उल्लेख नहीं मिलते हैं। यह बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उनके कोई ऐसी संतान नहीं हुई जिसने किसी प्रकार की विशेष प्रसिद्धि पाई हो। प्रथानुसार पहले हिमराज विवाह का प्रस्ताव लेकर शिवजी के पास गए। जब शिवजी ने अपनी सहमति दे दी तो दोनों ओर से तैयारियां होने लगीं तथा यथासमय शिवजी बारात, जिसमें सभी देवता व शिवजी के सभी गण सम्मिलित थे, लेकर हिमराज के यहाँ पहुंचे और वहां सभी वैवाहिक कार्यक्रम यथारीति संपन्न हुए। विवाहोपरांत शिवाजी पार्वती को साथ लेकर अपने धाम कैलाश पर्वत पर आ गए तथा सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। यथासमय उनके 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश हुए तथा एक पुत्री अशोक सुंदरी हुई। अशोक सुंदरी से संबंधित कोई विशेष घटना उल्लिखित नहीं है, अतः इस अध्याय में कार्तिकेय, गणेश और पार्वती की अवतार मां दुर्गा देवी की अलौकिक घटनाओं का विवरण दिया जा रहा। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश का बड़ा भाई माना जाता है और दक्षिण भारत में छोटा। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। यह कहानी प्रचलित है कि एक बार देवताओं ने एक दैवीय वृक्ष के फल आम को नारद के हाथ पार्वती के पास यह कहकर भेजा कि जो देव वृक्ष के इस आम को पहले खाएगा वह बड़ा माना जाएगा। दोनों भाई पहले खाना चाहते थे, अतः शिवजी ने आदेश दिया कि जो भी धरती के 3 चक्कर लगाकर पहले आ जाएगा उसी को आम खाने को मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर को लेकर तुरंत चल दिए। गणेश सोचते रहे कि उनका वाहन तो चूहा है, वह तो पहले आ ही नहीं सकते। गणेश की बुद्धि बहुत तेज थी। उन्हें याद आया कि उन्हें बचपन में यह सिखाया गया था कि माँ बाप धरती के समान बड़े होते हैं। यह विचार आते ही वे अंदर आए, जहां माँ पार्वती और पिता शिवजी साथ साथ बैठे थे। उनकी 3 परिक्रमा की और कहा कि मैं जीत गया। जब शिवजी ने पूछा कैसे, तब गणेश ने तुरंत उत्तर दिया, बचपन में मेरे गुरुओं ने यही सिखाया था तथा सभी धार्मिक पुस्तकों में भी यही लिखा हुआ है कि माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। शिव और पार्वती दोनों ने गणेश के तर्क को स्वीकार कर लिया। जब कार्तिकेय धरती के चक्कर लगाकर आए तो देखा कि आम गणेश के हाथ में है। जब कार्तिकेय को सच्चाई मालूम हुई तो उसे इस बात से दुख हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है। वह दुखी रहने लगा और उसने मन बना लिया कि वह अब कैलाश पर्वत पर नहीं रहेगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।